नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्कृत और हम बात कर रहे थे श्रव्य दृश्य साधनों के बारे में। श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत हम लोगों ने रेडियो की बात कर ली, टैप रिकॉर्डर के बारे में पढ़ा, पारदर्शी है उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे वो है पीपीटी के पीपीटी के माध्यम से शिक्षण कार्य किस प्रकार कराया जा सकता है और संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत जब संस्कृत विषय पढ़ाया जाए तो पीपीटी बनाकर संस्कृत विषय को किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है, स्लाइडें बनाई जाती है और स्लाइडों के माध्यम से जो प्रक्षेपक होता है, ठीक है, जो प्रोजेक्टर होता है उस पर या तो पेन ड्राइव में उस पीपीटी को बना लिया जाए, मतलब पीपीटी को जो सेव किया जाए पेन ड्राइव में कर सकते हैं हम लोग, किसी भी कार्ड रीडर है उसके अंदर हम लोग उसको सेव करके प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। तो ये बात हुई पीपीटी के बारे में। अब संस्कृत शिक्षण में इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो संस्कृत में कोई श्लोक है, श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ सामने आएगा, अध्यापक है उसका सस्वर वाचन करते हुए बच्चों को समझा सकता है। इसके अलावा कोई चित्र है, उससे संबंधित प्रश्न चित्र बना दिया और उससे संबंधित प्रश्न है वो बच्चों से अध्यापक करेगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग पीपीटी का उपयोग संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत कर सकते हैं। अब कुछ बिंदु के माध्यम से हम पीपीटी को देखते हैं। तो पीपीटी एक वर्तमान तकनीक है, पीपीटी एक वर्तमान तकनीक है या आधुनिक तकनीक भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसका उपयोग मतलब किया जा रहा है, प्राचीन समय में इसका उपयोग नहीं किया जाता था। अब दूसरी बात है विज्ञान के इस आविष्कार का, विज्ञान के इस आविष्कार का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब जहां शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंतर्गत इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग शिक्षक पीपीटी का उपयोग करते हुए अपना शिक्षण कार्य करवाते हैं। फिर ऐसे में शिक्षण संस्थाएं संस्कृत अध्यापक अपनी विषय वस्तु के आधार पर, अपनी विषय वस्तु के आधार पर पीपीटी का प्रयोग करते हैं। समझाती हूँ आपको। देखिए, अब शिक्षण संस्थाएं जो शिक्षण प्रदान करने की जो संस्थाएं हैं, जहां पर अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो विद्यालय ऐसी संस्था है जहां पर शिक्षण कार्य होता है। तो ऐसी संस्थाओं में भी पीपीटी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो वहां पर जो प्रस्तुतिकरण है वो पीपीटी के माध्यम से किया जाता है। कोई भी अगर मीटिंग होती है तो जो प्रिंसिपल है वो अपन उससे संबंधित मीटिंग से संबंधित जो जानकारियां हैं वो पीपीटी के माध्यम से दे सकता है। अब हम बात करते हैं संस्कृत अध्यापक की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, संस्कृत अध्यापक अपनी जो विषय वस्तु है उसको रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पीपीटी का प्रयोग करता है, जिससे कि जो उसकी विषय वस्तु है वो उभर कर आए और उसका प्रस्तुतिकरण कैसा हो, प्रभावी हो। और इसके अंतर्गत चलचित्रों का भी उपयोग किया जाता है। चलचित्र मतलब कि जो पिक्चर्स वगैरह होती है, फिल्म स्क्रिप्ट वगैरह होती है ना, उसको भी पीपीटी के माध्यम से दिखाया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम कोई भी विषय की बात कर सकते हैं कि किसी भी विषय
संधि, अगर संस्कृत में श्लोक है, श्लोक को गाते हुए, श्लोक मतलब कि श्लोक का उच्चारण करते हुए, श्लोकों को पीपीटी के माध्यम से, जो क्या बोलते स्लाइड्स होती है उनके माध्यम से उसको प्ले करते हुए उच्चारण भी दिखाया जाए, और जो श्लोक है उसको, जो लिखा हुआ श्लोक है उसको भी दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर चलचित्र जो दिखाए जाएंगे, मतलब कि श्लोक लिखा हुआ भी आएगा और उसको उसका उच्चारण भी आएगा, तो वो क्या होगा, बच्चों के लिए प्रभावी होगा, बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब हम हमारे नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सेकंड यूनिट का ये पार्ट है जो नया टॉपिक हमारा है। ये तो मैंने आपको उसका दृश्य साधन बताया। अब हमें ये देखना है कि सूचना और संप्रेषण तकनीकी क्या है, इसके माध्यम से शिक्षण कार्य किस प्रकार हो सकता है, इसकी शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हम देखेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको आईसीटी हम लोग पढ़ते हैं। अब सूचना संप्रेषण तकनीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सूचना। सूचना क्या होती है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो कुछ ऐसे जो ये किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, या बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, एक संग्रहित की हुई हो सकती है, उनकी भावनाएं, विचार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो स्वयं द्वारा उत्पादित की हुई भी हो सकती है। तो वो सारी जो एक जगह इकट्ठी की हुई होती है वो क्या होती है, सूचना। तो सूचना से हम लेंगे सूचना वह आंकड़े हैं। सूचना वह आंकड़े हैं, वह आंकड़े हैं जिन्हें किसी स्वरूप से उत्पाद किया गया हो, उत्पाद किया गया हो। ये लाइन में समझेंगे, वह आंकड़े। आंकड़े मतलब क्या होता है कि किसी संख्याओं में, अब अगर हम कहें कि ये क्या है, तो ये शब्द है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा वाक्य बन गया, ठीक है, तो वही बात है। आंकड़े मतलब जिसकी हम मापन कर सके, जिसको हम माप सके, जिसकी क्वांटिटी का हम पता लगा सके, ठीक है। तो अब सूचना क्या है, आंकड़े हैं। सूचना छोटी सूचना हो सकती है, एक लाइन की हो सकती है, 2 लाइन की हो सकती है, 4 लाइन की हो सकती है, पूरे पेज की सूचना हो सकती है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से सूचना हो सकती है। तो सूचना क्या है, वह आंकड़े हैं जिन्हें किसी स्वरूप से उत्पाद किया गया हो तथा जो प्राप्त करने के लिए अर्थपूर्ण हो, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, जो प्राप्त करने के लिए अर्थपूर्ण हो, मतलब कि सूचना को जो भी प्राप्त करे वो उसके अर्थ को ग्रहण कर सके। वो अब सूचना ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द आपने लिख दिया वो सूचना है, नहीं। सूचना कैसी होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसमें अर्थ निहित होना चाहिए, ठीक है, उसके अर्थ का पता लगाया जा सके। अब आपने किसी को सूचित किया, लेकिन उसके बारे में उसको सूचना मिली ही नहीं, मतलब कि उस जो लिखावट है, हो सकता है लिखावट के बारे में, या फिर कुछ जो वाक्य हैं वो पूरे नहीं होने के कारण अगला व्यक्ति उस सूचना के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। तो सूचना कैसे होनी चाहिए, अर्थपूर्ण हो तथा तत्काल या भविष्य
तत्काल या भविष्य की क्रियाओं, तत्काल या भविष्य की क्रियाओं व निर्णयों के लिए मूल्यवान है। देखिए, तत्काल मतलब उसी समय। कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जिनका उपयोग बोले या फिर जिनको अतिशीघ्र मतलब कि अपने अमल करना पड़ता है, उनके उससे संबंधित कार्य को करना पड़ता है। और कुछ ऐसी होती है भविष्य की क्रियाओं पर आधारित होती है। मतलब कि सूचना पट पर लिख दिया गया है कि विद्यार्थी यहाँ से नहीं जाएंगे, तो ये सूचना है कि आपको यहाँ से नहीं जाना है, ठीक है। और कुछ तो ऐसी होती है कि आप लोग सभी यहाँ पर एकत्र हो जाओ, तत्काल सभी को इकट्ठा होना है। ये कुछ मतलब अर्जेंट तत्काल की सूचना ये है कि आप लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हो जाओ, ये मीटिंग है या कुछ भी कार्यक्रम है। दूसरे भविष्य के लिए कि आप लोगों को इस रास्ते से नहीं जाना है, तो मतलब आगामी भी आपको इस तरह का कार्य नहीं करना है। फिर है निर्णयों के लिए मूल्यवान। अब क्योंकि सूचना एक तो ये होता है कि लोगों से बात सुनते हैं कि आप लोग यहाँ से मत जाइए, वहां से मत जाइए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब सूचना दे दी जाती है, सूचना पट पर प्रकाशित कर दिया जाता है कि आप लोगों को इस अमुक रास्ते से आप लोगों को नहीं जाना है, तो व्यक्ति उस सूचना के माध्यम से निर्णय ले लेता है कि हमें ये इस रास्ते से नहीं जाना है। लेकिन कुछ सूचना ऐसी होती है कि अगर व्यक्ति आपस में बात करते हुए उनको ग्रहण करते हैं, तो अगर निर्णय लेने की क्षमता है वो किसमें होती है, जो सूचना लिखित रूप में व्यक्ति के पास पहुंचती है। फिर है इसी में वास्तव में सूचना पक्के व निर्धारित अर्थों वाले आंकड़े होते हैं। पक्के व निर्धारित अर्थों वाले आंकड़े ही होते हैं, ठीक है। क्या है, हमने पहले ही बात कर ली आंकड़ों की। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो सूचना पक्के व निर्धारित, पर पक्के मतलब जो अटल हो, जो सूचनाएं अटल हो या फिर जिनके आधार पर ही किसी कार्य को क्रियान्वित किया जाए, जिन सूचनाओं के आधार पर ही आगामी कार्य को क्रियान्वित किया जाए, मतलब कि जो अटल है, मतलब जिनमें छेड़छाड़ ना हो, जो निर्धारित है, ठीक है। अर्थों वाले मतलब जिनके अर्थ को ग्रहण किया गया है, वैसे ही आंकड़े होते हैं। सूचना को ओवरऑल बोले तो आंकड़े मतलब कि इकट्ठा किया हुआ, संग्रह किया हुआ एक आंकड़ों के रूप में भी हम मान सकते हैं। दूसरा शब्द है संप्रेषण करना। दूसरा जो शब्द इसमें दिया है वह संप्रेषण। क्या होता है संप्रेषण? कम्युनिकेशन। क्या होता है? अपनी भावनाओं विचारों का आदान प्रदान करना। क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अब अगर हम इसके अर्थ के रूप में जाते हैं तो यह क्या है? एक अंतः वैयक्तिक प्रक्रिया है जिससे मौखिक प्रतीकों तथा अमौखिक प्रतीकों को मौखिक या अमौखिक प्रतीकों को दो या दो से
अधिक व्यक्तियों, 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में बांटा व समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए अब बात आ रही है संप्रेषण की। क्या है संप्रेषण? साधारण भाषा में हमने बोल दिया सूचनाओं, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अब यदि हम शाब्दिक अर्थ के रूप में लें तो मौखिक प्रतीकों या अमौखिक, मौखिक मतलब जो बोले गए हैं मुख से, और अमौखिक केवल किसी चित्र के माध्यम से, किसी प्रतीक के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, सूचनाएं क्या होती है? अगर मान लो कहीं क्रॉस का निशान बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर खतरे का निशान है, वहां नहीं जाना है। ठीक है, इसके अलावा भी ट्रैफिक वगैरह होते हैं, वहां पर भी सिग्नल दे रखे होते हैं, उसके अंतर्गत भी क्या होता है? केवल अमौखिक प्रतीक होते हैं जिनके माध्यम से हमें सूचना तो मिल रही है, लेकिन कैसी? अमौखिक, जो बोली नहीं जा रही, केवल हमें दिख रही है प्रतीकों के माध्यम से। तो मौखिक प्रतीक और अमौखिक प्रतीकों को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में बांटा या समझा जा सकता है, वो क्या है? संप्रेषण कहलाता है। तो मतलब संप्रेषण क्या होगा? मौखिक, अमौखिक जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में बांटना या सूचना के माध्यम से पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अब लास्ट जो शब्द है वो है तकनीकी, टेक्नोलॉजी। क्या है? तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द वैज्ञानिक, तकनीकी शब्द क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोगात्मक, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोगात्मक रूप को तकनीकी कहा जाता है। देखिए वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोगात्मक रूप। अब वैज्ञानिक ज्ञान, जो भी ज्ञान है जो प्रयोग पर आधारित है। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज को करके सीखने पर जोर देता है, मतलब कि प्रयोग द्वारा किसी भी सिद्ध किया जाता है, फिर उस पर विश्वास किया जाता है, उसको अपने जो शिक्षण से संबंधित है या फिर किसी भी कार्य को प्रयोग करते हुए उस कार्य को अपनाने पर जोर देता है। तो वही बात है, तकनीक क्या है? सूचना और संप्रेषण। सूचना मतलब जो इंफॉर्मेशन है, संप्रेषण मतलब उनका आदान प्रदान है, और किसके माध्यम से करना है? तकनीकी के माध्यम से आदान प्रदान करना है। किसी भी सूचना का आदान प्रदान तकनीकी के माध्यम से किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सूचना और संप्रेषण कहलाता है। और बात करेंगे तो जो भी सूचनाएं हैं उसको आदान प्रदान करने का एक साधन के रूप में हम तकनीकी को ले सकते हैं। अब तकनीकी कौन सी होती है? जो टेक्नोलॉजी में कौन सी है? तो बहुत सारी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी तकनीकी हैं जिनके माध्यम से हम लोग आज भी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग सूचना और संप्रेषण को देखेंगे कि ऐसी तकनीकी जिसमें कोई भी विषय एवं जानकारी जो ब्रह्मांड में, मतलब संसार में, ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध तथा विद्यमान हो,
विद्यमान हो तथा वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसे सूचना एवं संप्रेषण कहते हैं। उसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। तो सूचना एवं तकनीकी से क्या आशय है कि ऐसी तकनीकी जिसमें कोई भी विषय एवं जानकारी, है ना, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी कहीं भी उपलब्ध हो, कहीं भी विद्यमान हो, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उसे उपलब्ध कराए, वो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाती है। भाई सूचनाएं हैं, अगर हम उदाहरण देखें तो गूगल पे यदि हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो वो विभिन्न वेबसाइटों पर जो जानकारियां डाली होती है, एक गूगल है उसके माध्यम से, एक तकनीक है वो भी, उसके माध्यम से हम लोग एक ही जगह किसी भी जगह की जानकारी कभी भी किसी भी प्रकार से वहां पर प्राप्त कर रहे हैं। तो यही क्या है, सूचना एवं संप्रेषण है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक विस्तृत अवधारणा है। कैसी? बहुत ही बड़ी। संप्रेषण तकनीकी एक विस्तृत अवधारणा है। मतलब यह अवधारणा बहुत ही बड़ी है, बहुत विशाल है, जिसमें सूचना एवं संप्रेषण प्रक्रिया, सूचना एवं संप्रेषण प्रक्रिया और उसके प्रबंध संबंधी समझाती हुई कैसे, प्रबंध संबंधी सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं, सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं। देखिए अब सूचना संप्रेषण तकनीक के बारे में हमने पढ़ा कि भाई सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है और टेक्नोलॉजी तकनीक क्या है, तकनीकी क्या है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है, ये बड़ा है, जिसमें सूचना एवं संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसके प्रबंधन संबंधी सभी क्षेत्र सम्मिलित है। मतलब कि अब सूचना संप्रेषण तकनीकी है, उसमें किसको सम्मिलित किया गया है, तो इसका प्रबंधन कौन करता है, ठीक है, इसमें विषय से संबंधित जानकारियां कौन रखता है और उन जानकारियों की व्यवस्था स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई उस शब्द को लिख रहा है उससे संबंधित जानकारी किस प्रकार उपलब्ध करानी है। हमने बात करी कि इसके माध्यम से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की जानकारी, ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इसे उपलब्ध करवाता है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, उससे संबंधित जो प्रबंधन की व्यवस्था है कि किस प्रकार कौन सी जानकारी प्रदर्शित की जाए हमारे टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, तो वो व्यवस्था सारी कौन, सूचना संप्रेषण तकनीकी करती है। इसमें सारे वही क्षेत्र आते हैं जिनसे कि सूचनाएं संप्रेषित की जाए, वो सारे क्षेत्र आते हैं। इसमें हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और
इंटरनेट और इंटरनेट सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के आधारभूत साधन है जिसका डिजाइन तैयार करके उन्हें विकसित करने और संचालन और प्रबंधन का कार्य तकनीकी से संबंधित व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। देखिए, अब हमने बात करी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी कहीं भी किसी भी रूप में सारे संसार की जानकारी हमें इस तकनीकी द्वारा मिल जाती है। तो क्या ये तकनीकी जो हमें सारी सूचनाएं प्रदान कर रही है, तो क्या ये फ्री में दे देगी, निःशुल्क हमें ये सारी जानकारी प्रदान करेगी? तो नहीं। तो इससे संबंधित व्यवसाय होते हैं जो इनके प्रबंधन का कार्य करते हैं और इसका संचालन करने में सहायक होते हैं, इसका संचालन करते हैं। अब किसके माध्यम से करते हैं? तो कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से इनको प्रक्षेपित किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो साधन है, जैसे कि हार्डवेयर के अंतर्गत हम लोग डेस्कटॉप वगैरह, कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह है, इनको भी ले सकते हैं। उसके अंतर्गत इन सूचनाओं को, अगर मान लीजिए सूचनाएं हैं, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन तो है, सिम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन तो है, लेकिन हमें उस जानकारी को देखना है तो मोबाइल नहीं, तो क्या हम देख सकते हैं उस जानकारी को? तो नहीं देख सकते हैं। तो वही है, हार्डवेयर जैसी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिनके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर संबंधित जो प्रोग्राम है उनके माध्यम से हम लोग सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की बहुत भूमिका रहती है, ठीक है। और इनको जो प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो वो विभिन्न व्यवसायी हैं, वो इनको प्रदान करने का कार्य करते हैं, या इनसे संबंधित जो कंपनियां हैं जो इंटरनेट वगैरह, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर संबंधी जो प्रोग्राम्स है उनको बनाती हैं, उनको अपलोड वगैरह करते हैं, एप्स वगैरह बनाते हैं और उनके माध्यम से जो सूचनाएं हैं लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सूचना और संप्रेषण के अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात होगी, और उसमें जो प्रबंधन का कार्य है, उनको विकसित करने का कार्य है, बार बार उसमें अपडेट डालने का कार्य है, वो कौन करेगा? वो व्यवसाय करेंगे जो इन सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित जो सूचनाओं को प्रदान कर रहे हैं व्यवसाय, वो ये सारे कार्य करते हैं, उसके प्रबंधन की, उसको विकसित करने की, उनमें नवीनीकरण जो लाते हैं उसके बारे में सारी जानकारी करते हैं। अब आप देखेंगे आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न, पीपीटी का उपयोग संस्कृत शिक्षण में किस प्रकार किया जाता है।
आपको लिखना है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से क्या तात्पर्य। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से क्या तात्पर्य है। ये दो प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाएं। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और ये सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो सैनिटाइजर साथ में हाथों को वापस सैनिटाइज करें। सो इसके सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।